बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे, इंशाल्लाह ठीक होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज जो है ना वो 6.1 है और उसके क्वेश्चन नंबर जो हैं फर्स्ट 5 वो हल करने की मैं कोशिश करता हूँ। बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान से आसान मेथड आपको दिया जाए ताकि बच्चों को समझ आ जाए। हमारा मकसद आपको समझाना है, ना कि आपको मुश्किल में डालना। तो बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज, आसान से तरीके से आपको वो तरीका ही दूँ जो बेस्ट हो आपके लिए, आसान तरीन हो। तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग्स एंगल्स लाइज। बेटा जो हमें दिया गया एंगल्स है ना, हमने बताना है ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं। आगे कहता है राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, हर एक का को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। पहले हम फाइंड करते हैं इसका क्वाड्रेंटल या क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं, क्वाड्रेंटल बात एक ही है। तो हमें जो फर्स्ट पे गिवन है ना वो है 60 डिग्री। ये बेटा हमारे पास जो है ये एंगल है। इस एंगल को हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंटल में वाक़या होगा। तो आप देखिएगा तवज्जो के साथ। ये बेटा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस। ये साइड प्लस में होती है, ये साइड प्लस में होती है, ये माइनस में और ये माइनस में। लेकिन हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमने पेयर की तरफ नहीं जाना। अभी हमने सिर्फ एंगल को बताना है। तो एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये नंबर 4th पे है। ये 1 2 3 4 इसके क्वाड्रेंट होते हैं। नाम भी लिख लेते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब हमारे पास जो एंगल है वो 65 का है। पहले ये देख लें, ये एंगल जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। बेटा ये 0 से स्टार्ट होता 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 यहां तक आया। ये यहाँ पे है 90 डिग्री। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, लेकिन 90 प्लस 90 होगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री पे। ये भी 90 है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये जो क्वाड्रेंट है ये भी 90 डिग्री है। तो यहां से यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब ये फुल रोटेशन कर देगा तो यहां पे 360। ये हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना पॉजिटिव एंगल भी होते हैं और इसमें नेगेटिव एंगल भी होते हैं। अब जो पॉजिटिव है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और जो पॉजिटिव होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और जो नेगेटिव होते हैं वो क्लॉकवाइज होता है। हम इस तरफ से बात कर रहे हैं, इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहां पे जो हमें गिवन एंगल है ना वो 90 से लेस है। इसका मतलब है, ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, ये यहां पे कहीं आएगा, यहां पे कहीं आएगा। तो यहां से यहां तक ये एंगल हो गया 65 डिग्री का। ये मैंने ना फ्री हैंड से किया है, गैस किया है, मेजरमेंट से नहीं किया। तो इसका मतलब है ये जो हमारा है ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में आ गया। तो लिख देंगे 65 एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट 1, ये 1 में है। अब इसका को टर्मिनल एंगल, अब को टर्मिनल एंगल को भी समझिएगा। बेटा को टर्मिनल में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनिशियल साइड, एक होती है टर्मिनल साइड।
टू और मोर देन टू एंगल्स, दो या दो से ज्यादा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम कोटर्मिनल एंगल, लेकिन उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहती है, लेकिन एंगल की जो मेजरमेंट है वो चेंज होती है। कैसे देखिएगा। अच्छा, एक एंगल हमारे पास तो ये आ गया, यहां से लेके बेटा यहां तक आ गया 65 डिग्री कन्फर्म। दूसरा एंगल हमारा जो होगा उसका भी ये इनिशियल, ये साइड इनिशियल रहेगी और ये साइड उसके लिए भी बन जाएगी टर्मिनल, इसके लिए भी टर्मिनल, उसके भी टर्मिनल। दोनों एंगल में टू और मोर देन टू एंगल्स, दो या दो से ज्यादा, ये इनिशियल और टर्मिनल दोनों एंगल में सेम होनी चाहिए। सेम कैसे होनी चाहिए, ये देखिए, ये मैंने यहां से यहां तक किया, इसको आगे ले गए, फिर मैंने ये 360 तक आ गए। ये देखिए, ये मैंने 360 डिग्री पूरा कर दिया है। अब इसमें 65 ऐड किया, ये मैंने 65 ऐड किया, तो ये 5, ये 2, ये 4, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा एंगल 425 डिग्री। अब दोनों की 65 की और 425 डिग्री की, देखिए दोनों की मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन इनिशियल, इसका भी इनिशियल, ये भी यहां से स्टार्ट हुआ है और ये भी इसी से स्टार्ट हुआ है, यहां पे स्टार्ट हो गए, यहां पे एंड हुआ है, और ये यहां से एक रोटेशन मुकम्मल किया, एक चक्कर किया, उसके बाद बेटा ये फिर से उसी टर्मिनल पे आके एंड हुआ है। दोनों एंगल का इनिशियल, शुरुआत और एंड वाला टर्मिनल पॉइंट दोनों का सेम है, लेकिन एंगल की मेजरमेंट अलग अलग है। इस तरह बेटा हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब नंबर 2 पे हमारा, इसके बेशुमार फाइंड कर सकते हैं हम, बेशुमार ये भी कर सकते हैं। ये देखें, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे आ गए, अब इनिशियल भी सेम रही और टर्मिनल साइड यानी कि एंडिंग पोजीशन भी सेम रहा। तो अब क्या होगा, अब हम 360 में से ये 65 को कैंसिल कर देते हैं, 65 को ये हमने ये निकाल दिया इसमें से, तो जो बाकी बचेगा वो हम माइनस है ना, इसमें से ये निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा वो नेगेटिव बच जाएगा, क्योंकि हम इस तरफ से आ रहे हैं। तो यह आ जाएगा 10 में से 5 में से 6, तो ये 19, 2, ये माइनस 295 डिग्री बन जाएगा। अब तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, ये हमने निकाल दिया है ना इसमें से, तो ये 1, 2, 3 तीनों एंगल की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है, लेकिन इनका इनिशियल, शुरुआत और इनका आखिरी टर्मिनल साइड दोनों सेम है। तो इस तरह हम को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है हमारे पास 135। अब सिर्फ मैं ये बताऊंगा आपको। अच्छा, ये जो है ना, इसको रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि बेटा आपको समझ आ जाए। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ना टच करता हुआ आगे पास थ्रू कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, इट्स लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। और इसका एंगल ये हो गया 135। दूसरा आप 360 में से 360 इसमें 135 ऐड कर लें, तो जो बनेगा वो भी एंगल हमारा बन जाएगा दूसरा एंगल। यानी कि दोनों हमारे एंगल जो हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो अलग अलग है, लेकिन इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों की बराबर रहेगी। इसी के बाद आगे जो है ये -40 डिग्री है। अच्छा, ये -40 है कि ये 0 से, अब हमने ना जाना है किस तरफ, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जाएंगे ना तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस है, तो ये -40 यहां पे आएगा, तो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये नंबर 4 है। अच्छा, ये नंबर 1 में क्यों नहीं है? इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये 1 आता है ना, तो बुक पे क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा 360 में से ये निकाल दिया तो 320 बच गया। अब यहां से हम करें तो ये यहां पे आता है, यहां पे, तो इसका मतलब है ये नंबर 4 पे आ रहा है। पॉजिटिव जो एंगल है वो नंबर 4 में आ रहा है।
तो इसलिए ये साइड पॉजिटिव बन जाएगी, 4 में आ रहा है, और ये माइनस इसमें आ रहा है, तो नंबर 4 होगा। इट्स लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। तो एक ये इसका एंगल हो गया, एक इसका ये एंगल हो गया, दोनों जो है इसके को टर्मिनल एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, आगे एक दो पार्ट रह गया है, वो भी आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बेटा है नंबर 1 पार्ट 123.456 डिग्री, और एक है 58.78991 डिग्री में है, और नंबर 3 पे भी है हमारा कुछ 0.567 डिग्री। इसको करना क्या है, वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड, यानी कि DMS, डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। जो इसका पहला पार्ट है ना, वो मैं करता हूं सॉल्यूशन खुद, और आगे वाले जो 2 पार्ट है ना, वो मैं करूंगा कैलकुलेटर से, आपको समझ आ जाएगी। तो बेटा ये हमने लिखा सबसे पहले 1 2 3 प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 60, ये तो हमारा हो गया डिग्री। अब उसके आगे 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो ये बेटा 1 2 3 प्लस 27.36, 1 2 3 प्लस 27 प्लस 0.36 मल्टीप्लाई फिर 60 से। तो अब इसको फिर से बेटा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, ये 27 मिनट, और ये बुक पे आ रहा है अपना बुक पे कह रहा हूं, कैलकुलेटर पे 21.6, ये बेटा मिनट में आ गया है। पहले डिग्री, फिर 1 जो है मिनट, और ये 2 जो है ये हमारे पास आ गई है सेकंड। अगर आप इसको ऐसे कर लें ना 22 राउंड ऑफ करके, तब ये गलत नहीं है, लेकिन बुक पे ये लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख लें। ये था वो सॉल्यूशन जो आप लोगों को आना चाहिए। अब मैं ये करूंगा सिर्फ और सिर्फ ना कैलकुलेटर से। ये देखिए जरा, आपको नजर आ रहा है, देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने लिखा है 58.7891। ये बेटा ये जो है ना, जिसपे 3 कॉमर्स बने हुए हैं, एक नुक्ता सा बना हुआ है, इसको प्रेस किया, इक्वल किया, तो ये आ गया यहां पे 58 47 और 20.7 कर लें या 21 कर लें, बात एक ही, राउंड ऑफ करने करके 21 में कर रहा हूं। ये सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। और आप इसका भी या ये तरीका कर करके या कैलकुलेशन करके, ये जो है 90.5678, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है। देखते हैं आप क्या करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट बेटा करते हैं। इसको रेज कर लें थोड़ा सा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। देखते हैं जी वो है क्या। उम्मीद है आसान ही होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब डेसिमल डिग्री में हमने करना है, तो नंबर 1 पे है 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा है, 65 प्लस 32, ये 1 है तो डिवाइड 60 के साथ, प्लस 15 और डिवाइड 3600 के साथ, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेटर से ही कर रहा हूं, तो देखिएगा, ये 65 प्लस 32 डिवाइड 60 प्लस 15 डिवाइड 3600 इक्वल, तो ये बेटा आ गया
हमारा 65.5375, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा आगे भी जो हैं आपने दोनों पार्ट्स इसी तरह ही करने हैं। मैं चेक कर लूं कि ये हमारा आंसर ठीक था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर बेटा बिल्कुल हमारा आंसर ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और 4 क्या है? 4 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। इसको रेस करके करते हैं। क्वेश्चन 4, 36 डिग्री 22.5 67.5 डिग्री। इसको बेटा आपने क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब रेडियन में करना हो तो 36 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको भी 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, तो 67.5 क्रॉस पाई ओवर 180 से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये बेटा कैलकुलेटर आपके पास एक बेस्ट वे है। तो आप यहां पे लिख लेंगे पाई। अब मैं पाई के बाद डिवाइड में मैं लिख देता हूं 1 6 पाई ओवर 5। ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप इसको भी पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 भी आप यूज कर सकते हैं, 143 यूज कर लें। तो ये आप पाई की वैल्यू लगा लें, तब भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। विद पाई भी लिख लें या पाई के बगैर भी लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। इसको आगे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले पाई कर लें। ये देखें पाई की वैल्यू 22 डिवाइड 7 और इक्वल, फिर आपने डिवाइड करना है 5 के साथ। तो आपका ये भी आंसर ठीक है 6.628557। ये इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, ये बेटा आपकी अपनी मर्जी है। तो ये भी आप ऐसी तरह कर सकते हैं। मैं करके भी दे देता हूं आपको, कोई मुश्किल नहीं है। ये 22 डिवाइड 7 से किया, इक्वल किया, मल्टीप्लाई 22.5 किया और डिवाइड कर दिया बेटा 180 के साथ। जो भी इसका आंसर आएगा 38.5। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 5, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना, 1 से लेके 5 तक करने हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखते हैं, देखते हैं वो क्या है। 5 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब आपके पास पाई ओवर 16 रेडियन है, तो आपने इसको डिग्री में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। ये बेटा पाई से कैंसिल होगा, तो 2 8 टाइम, 2 9 टाइम, 2 4 टाइम, 2 45 टाइम। तो इस तरह आपके पास 45 ओवर 4 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो जो भी इसका आंसर हुआ वो इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पे है, मैं 2 वाला नहीं कर रहा। नंबर 3 पे है 7 पाई ओवर 6। ये बेटा रेडियन में है, तो 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। बेटा पाई से कैंसिल है, 6 3 टाइम, तो बेटा 7 3 टाइम 21। ये बेटा इसका आंसर आ गया। आप इसको कर रहे हैं डिग्री में, तो आंसर डिग्री में लिखना ही जरूरी है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट, मैंने नंबर 2 नहीं किया। तो एक सवाल मैंने आपको दिया है कि वो आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या है। तो बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।